बेटी ने कहा राजा से, अपने पिता से, पिताजी मैं शादी उससे ही करूंगी जो मेरी शर्तों को माने। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी शर्त है बेटी? की मेरी एक यही शर्त है कि 1 से लेकर के 20 तक की गिनती मुझे कोई सुनाए और उसमें सारा संसार समाहित होना चाहिए। और पहले जात पाती तो नहीं देखते थे, बुद्धि देखते थे। राजाओं की बेटियां जो भी स्वयंवर माला से बोली जाता था, अपने आप ही वर्णन कर लेती थी। पिता ने बात मान ली, सब राजाओं को बुलाया जगह जगह से कि हमारी बेटी की राजकुमारी उसी को वर्ण करेगी, शादी करेगी जो 1 से लेकर के 20 तक की गिनती सुनाए। राजाओं को बहुत लोगों को हंसी आई, कहने लगे और सबका भोजन है। राजाओं का भोजन ऐसा तो होता नहीं, अच्छा सा भोजन दावत दी गई, भोजन दिया गया, सब राजा आ गए और सबने अपना भोजन प्रसाद पाया। अगर जो नहीं सुना पाएगा गिनती 20 तक तो उसमें 10 कोड़े पड़ेंगे। अब प्रसाद तो सबने पा लिया, सबको लगा सहज गिनती, कितनी रानी बेटी लड़की राजकुमारी ये गिनती सुनना चाहती है, गिनती में कौन सा है? 20 तक की गिनती में क्या है? ये उस समय की कथा है जब सत्यता के ऊपर चलते थे। जो जैसा कह देते थे उसी पे ही रहते थे। अगर प्रण कर लिया तो फिर वैसे ही शादी करनी है, ये नहीं कि अरे नहीं हो रहा तो हम दूसरे को। अब राजाओं ने सबने भोजन प्रसादी पाली, भोजन कर लिया, अच्छी दावत खूब। अब आया गिनती सुनाने का नंबर। अब राजकुमारी ने सबसे गिनतियां सुनी तो गिनती सुनाई। कैसे सुनाई होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या किसी ने ऐसे सुनाई होगी, मैं अपना भाव लगा रही। एक था राजा का बेटा 2 दिना से भूखा लेटा, 3 महात्मा सुन के आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 मिनट में गरम कराई, 6 मिनट में होश आया, 7 मिनट में नैना खोले, 8 मिनट में रानी से बोले। इस तरह से 20 तक सुना दी होंगी। या फिर अभी हमने देहरादून में सुना था भजन 1 2 3 4 गणपत मेरे साथ, 5 7 8 9 गणपत हमारे बीच, गणपत बाबा की जय जयकार। सारी गिनतियों में ये सबने अपनी अपनी तरह से गिनतियां सुनाई। अब राजाओं जिसने अभी जो भी गिनतियां सुनाई थी सबने गलत सलत सुनाई, सबको 10-10 कोड़े पड़े। कोड़े खा करके चले गए, कह रहे और कहने लगे ये भी कोई गिनती है, हमने तो सही सुनाई थी, इसकी समझ में नहीं आई राजकुमारी की। कुछ लोग जिज्ञासा से कहेंगे हम लोग गए नहीं, कुछ जिज्ञासा से बैठे रहे कि देखते हैं इसका निर्णय क्या होता है। कोई भी अगर कार्य चले तो सबको जिज्ञासा रहती है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो पीछे बैठ करके सब देखने लगे कि भाई कौन सा ऐसा धर्मात्मा है जो 20 तक की गिनती, हमने तो इतनी 1 2 3 4 5 6 करके भी सुना दी, और या कौन सा ऐसा आएगा। तो उसमें एक किसान बैठा हुआ था। किसान ने कहा अरे राजाओ तुम लोग इतने मूर्ख हो, तुम 20 तक की गिनती नहीं जानते। अब एकदम से सारे सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा अरे ये तो हमें राजा मूर्ख कह रहा है, ये गंवार और हमें मूर्ख कह रहा है किसान। हम तो राजा ने कहा कि देखो अगर मैं सुना भी दूं 20 तक की गिनती तो रानी कन्या मेरा तो वर्ण नहीं करेगी, क्योंकि राजकुमारों की सभा है, मुझे वैसे बोलना भी नहीं चाहिए, मृत्युदंड दोगे तुम। तो राजकुमारी ने कहा कि नहीं, अगर तुम सुनाओगे तो तुमसे मैं तुम्हारा ही वर्ण करूंगी, अगर नहीं सुना पाए तो मृत्युदंड ने तो कोड़े ही पड़े। तो उसने कहा कि ठीक है राजकुमारी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब उसने सुनाना शुरू किया। अब उसकी गिनती कैसी थी? अब उसने सुनाना किया 1 भगवान 2 पक्ष, 1 भगवान 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, और सुन लो 6 शास्त्र, 7 बार इतवार सोमवार मंगल 7 बार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा और 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथि होती है, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम, 20वां वर्ष। ये उसकी किसान की गिनतियां थी। इसमें सारा संसार, सब कुछ धार्मिक, सब कुछ समाहित हो गया, कुछ भी नहीं बचा बाहर। ये गिनतियां सुन के तो हमारे, और फिर इसके पूरा साथ क्या है, इनके अच्छे से विस्तार करें तो इनका विस्तार भी है।
तो ये सुनकर के रानी राजकुमारी का अर्थ मिल गया कि हाँ मेरा यही है और सही सुनाया, बुद्धिमान है। ये राजा भी देख करके दंग रह गए कि जो हमारी सारी गिनतियां थी वो गलती थी, हमने तो अपनी जो सुन रखी थी वही सुनाई, उसको कोई काट नहीं सकता था। उसने उसके गले में वरमाला डाल दी और दोनों ने अपना जीवन व्यतीत किया। मूर्ख राजा हो उससे विवाह करने से तो अच्छा है कोई गरीब विद्वान ब्राह्मण हो, गरीब हो, कोई भी कैसा भी हो, अगर ज्ञानी है तो उससे ब्याह करना सब तरह से सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो कथा सत्यवाद की थी, सत्य